हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिरोमणि बच्चों। इस वीडियो में हम अपने स्टूडेंट पैनल को कैसे ऑपरेट करेंगे फ़ोन में, ये सारी चीज़ें सीखेंगे, है ना। तो स्टूडेंट पैनल ऑपरेट करने के लिए प्यारे बच्चों आप सभी को गूगल ओपन करना है ना। तो गूगल ओपन करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले गूगल ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो सर्च जहाँ पे लिखा है यहाँ पर हम शिरोमणि इंस्टीट्यूट लिख देंगे, है ना। तो जैसे आप शिरोमणि इंस्टीट्यूट लिखेंगे तो आपको एक वेबसाइट दिखेगी, है ना। तो क्या लिखा रहा है, शिरोमणि इंस्टीट्यूट। अब इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको एक ये पेज दिखेगा, है ना। यहाँ पर आपको कंप्लेन और लॉगिन दिख रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों इसको यूज़ करने से पहले आपको राइट साइड में 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, आप इस डॉट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे यहाँ डेस्कटॉप साइट लिखा दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब ये गूगल क्रोम आपको डेस्कटॉप मोड पे चलेगा, है ना। तो सारे आइकन आपको अच्छे से दिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने का ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना। तो आप सभी ने जब एडमिशन कराया होगा तो आपको आपके मेल पे यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों सेंड किए गए। अगर नहीं है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड ले लें, ठीक है। तो फॉर टेस्टिंग पर्पज़ मैं आपको जब यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल कर लिया। इसके बाद आई एग्री मी, इस पर क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा, है ना, इस तरीके का। और यहाँ पे राइट साइड में आपको अपना नेम भी दिखेगा, राइट। इसके बाद अलावा लेफ्ट साइड में आपको मीडिया, वेलकम, इंस्टीट्यूट, डैशबोर्ड, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है ना। राइट साइड में डैशबोर्ड दिख रहा है। तो डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि डैशबोर्ड, नोटिस बोर्ड, स्टडी मटेरियल, अटेंडेंस, इंस्टॉलमेंट, टाइम टेबल, होमवर्क, एडमिट कार्ड, एग्जाम रिजल्ट, डेली टाइम टेबल, ऑनलाइन एग्जाम, पे फी, स्टूडेंट क्वेरीज, सारे ऑप्शंस यहाँ आपको दिख रहे हैं, है ना। अब हम वन बाय वन इन सभी ऑप्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अगर हमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हम आपको नोटिस बोर्ड में देते हैं। तो सबसे पहले आप कैसे उसको एक्सेस कर पाएंगे, उसके लिए आप नोटिस बोर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नोटिस बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी नोटिस भेजी जाती है वो आपको यहाँ पे शो होगी। जैसे कि कोई क्लास का रीशेड्यूल हो जाना, किसी छुट्टी हो जाना, या फिर टीचर ट्रेनिंग की वजह से क्लास का ना होना, या क्लास का टाइमिंग चेंज होना, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर दिख जाती है। और जिसमें भी न्यू लिख के आ रहा है इसका मतलब वो अभी अभी आपको सेंड किया गया है। तो इस तरीके से आप नोटिस बोर्ड के माध्यम से सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आपको कोई नया नोटिस दिया गया है या नहीं, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप सभी को स्टडी मटेरियल जब दिया जाएगा तो आपको स्टडी मटेरियल चेक करना होगा। उसके लिए आप स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल सेंड किया जाएगा वो सब यहाँ दिखेगा। चूंकि अभी है नहीं, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज है, तो आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल दिखेगा। आप वहाँ पे अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों आप लोग चाहें तो अपनी अटेंडेंस खुद भी चेक कर सकते हैं। वो कैसे, आप अटेंडेंस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप अटेंडेंस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सेलेक्ट पीरियड का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ आप सेलेक्ट पीरियड अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको अटेंडेंस कब की देखनी है, आज की, यस्टरडे, इस वीक, इस मंथ, दिस ईयर, वो भी देखनी है। तो मान सपोज करते हैं हम दिस मंथ की चेक करते हैं, ठीक है। तो दिस मंथ वाले आइकन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गेट अटेंडेंस का ऑप्शन ब्लू कलर से दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे गेट अटेंडेंस पे क्लिक करोगे आप सभी लोगों को अपनी अटेंडेंस दिख जाएगी। जैसे आपका इनरोलमेंट नंबर शो हो जाएगा, आपका फुल नेम आ जाएगा, टोटल अटेंडेंस कितनी, 18 क्लासेस दी गई थी, आप कितनी क्लासेस में प्रेजेंट है, 18 के 18 क्लासेस लिए हैं आपने, और किसी भी क्लास में एब्सेंट नहीं हुए तो वहाँ पे 0 लिख के आ गया। इस तरीके से आप अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर आपको फीस पे करनी है तो आप इंस्टॉलमेंट वाले आइकन पे क्लिक करके अपनी फीस भी पे कर सकते हैं, है ना। जो भी आपकी फीस है यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पे नाउ का, उस पर आप ईएमआई सेलेक्ट करके अपनी फीस भी पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम टेबल पे। तो टाइम टेबल कैसे चेक करेंगे, आपको यहाँ राइट साइड में टाइम टेबल का ऑप्शन दिख रहा है ना, आप उस पर क्लिक कर देना। जैसे आप टाइम टेबल के आइकन पे क्लिक करोगे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो भी टाइम टेबल असाइन किए जाते हैं, जो भी टीचर पढ़ाने वाले, वो सब यहाँ दिखेगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा BMKSN 24A, यानी एक बैच का नाम है। साथ ही साथ आपने किस कोर्स के लिए इनरोल किया है, टॉपिक कौन पढ़ाने वाला है, टीचर तौहीद अख्तर लिखा हुआ है, यानी तौहीद सर आपको पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो आप ये क्लास कितने बजे से, इसको चेक करने के लिए आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे आपको ब्लू कलर से प्लस प्लस आइकन दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे प्यारे बच्चों, आपको देखो यहाँ पे डेट भी आ जाएगी 29/3/24, है ना। और स्टार्ट टाइम 4 बजे, एंड टाइम 4:55, यानी ये क्लास आपकी 4 बजे स्टार्ट होगी, है ना। इसी तरीके से आप नीचे ये भी देख सकते हैं यहाँ पर बैच में जहाँ पे लिखा है रीजनिंग, तो रीजनिंग की क्लास होने वाली है। तो इस तरीके से आप टाइम टेबल देख सकते हो। साथ ही साथ बच्चों आपको डेट की जहाँ लिखी है उसके पीछे एक ग्रे कलर का बैकग्राउंड दिख रहा होगा ना। अब यहाँ पर बच्चों आपको 3 कलर दिखेंगे, है ना। एक दिखेगा येलो,
ग्रीन और ग्रे। ग्रे मीन्स होगा वो क्लासेस जो आपकी हो चुकी हैं, ग्रीन का मतलब होगा वो क्लास जो होने वाली है, और येलो का मतलब होगा फ्यूचर की क्लासेस जो कल होने वाली हैं, है ना। तो ग्रे कलर हो गया पास्ट की क्लासेस, ग्रीन मतलब प्रेजेंट की क्लासेस, और येलो मतलब जो फ्यूचर में क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सी क्लास होने वाली है, डायरेक्टली आप जान सकते हैं, है ना। जैसे कि सेकंड नंबर पे देखते हैं रवि रंजन सर की क्लास है, तो इसका टाइम क्या है, तो इस पे आप फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये क्लास भी 4 से 5 बजे चली थी और मैथ सब्जेक्ट की थी, जिसमें रवि रंजन सर ने आपको मैथ्स पढ़ाया होगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप अपने सभी टाइम टेबल को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास होमवर्क का। अब होमवर्क वाला आइकन आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करना। जैसे आप होमवर्क वाले आइकन पे क्लिक करोगे प्यारे बच्चों, आप सभी को यहाँ पे जो भी टीचर क्लासेस लेते हैं हर एक क्लास के बाद आपको होमवर्क दिया जाता है। तो आप लोग अब होमवर्क यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। कैसे, आपको सबसे पहले टाइटल में कैलकुलेशन दिख रहा होगा, है ना, फिर कोर्स दिख रहा होगा, फिर बैच मैथ्स की क्लास चली थी तो देखो मैथ्स का होमवर्क अपलोड किया गया है। इसके बाद प्यारे बच्चों किस डेट को होमवर्क अपलोड किया गया है, तो आप इस होमवर्क को कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे चेक करेंगे, ये देखने के लिए आपको ये प्लस वाला आइकन दिख रहा है ना, इस प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ये एनालॉगी दिख रही है 332 पे, तो हम ये ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि डाउनलोड होमवर्क, सबमिट होमवर्क, टीचर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डिस्क्रिप्शन और होमवर्क स्टेटस, है ना। तो सबसे पहले बच्चों आपको होमवर्क डाउनलोड करना है ना। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप डाउनलोड होमवर्क के आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे आपको ये ब्लू कलर का आइकन दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे वैसे ही होमवर्क डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होकर पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा आपके पास, है ना। फिर आप कैसे करेंगे, तो प्यारे बच्चों जब पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास होमवर्क आएगा तो उसमें पेन का ऑप्शन आता है, आप उसी पेन के थ्रू अपने ऑप्शंस मार्क कर सकते हैं। मार्क करने के बाद सेव कर लेना है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे, जैसे 348 वाले में देखते हैं। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन लिखा है, इसमें हम डाउनलोड होमवर्क पे क्लिक करते हैं। जैसे आप डाउनलोड होमवर्क पे क्लिक करेंगे वैसे ऑटोमेटिक होमवर्क देखो ये डाउनलोड हो जाएगा, है ना। अब ये डाउनलोड होके आपके मोबाइल में आ जाएगा, राइट। इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे जो भी रवि रंजन सर ने आपको दिया है मैथ्स में होमवर्क, इस सभी को आपको करने हैं, इनको आंसर मार्क करने हैं। आंसर कैसे मार्क करेंगे, आपको पेन का ऑप्शन नीचे दिख रहा है, इस वाले पेन वाले आइकन पे क्लिक कर लेना। जैसे आप पेन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, अब जो भी आंसर सही है, बी सही है तो बी मार्क कर देना, सी सही है तो सी मार्क कर देना, डी सही है तो डी मार्क कर देना, ए सही तो ए मार्क कर देना। ऐसे रैंडमली आंसर मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद इस पीडीएफ को आप सेव कर लेना। ठीक है, आपको प्लस आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके ये सेव हो जाएगी। सेव करने के बाद बच्चों क्या करना है, इस ये आपके गैलरी में सेव है। अब टीचर तक कैसे पहुंचेगी, टीचर तक पहुंचाने के लिए आपको इसको अपलोड करना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं हम उसको अपलोड कैसे करेंगे। तो अब आपको देखो यहाँ पे एक सबमिट होमवर्क का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, वहाँ पे अपडेट लिखा है क्योंकि हमने पहले सेंड किया ना, इसको दिखाने के लिए, है ना। अदरवाइज नीचे देखो आपको अपलोड लिखा दिख रहा है ना, तो आप अपलोड वाले या अपडेट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वैसे क्या होगा, आपको यहाँ पे एक छोटी सी विंडो खुलेगी जहाँ चूज फाइल का ऑप्शन आएगा, आप इस चूज फाइल पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे आप कोई भी अपनी फाइल चूज कर सकते हैं, राइट। जो भी फाइल है उसको चूज कर लेना। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर सेव आ जाएगी ऑटोमेटिक, जैसे कि कोई फाइल हमने अभी सेव की थी होमवर्क नाम से, होमवर्क अपलोड कर दिया। इसके बाद अपडेट, आपको यहाँ पर बच्चों अपडेट होमवर्क का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि क्लिक करने के बाद फिर आपको कोई भी बटन नहीं दबानी, है ना, कुछ भी प्रेस नहीं करना है। एटलीस्ट 30 to 40 सेकेंड्स आपको वेट करना है, राइट। अपडेट होमवर्क पे क्लिक करने के बाद आप वेट करेंगे जब तक राइट हैंड साइड में एक ग्रीन कलर से विंडो लिख के नहीं आएगी होमवर्क अपलोडेड सक्सेसफुली, राइट। तब तक आपको वेट करना है। देखो ऊपर विंडो लिख के आई है होमवर्क अपलोडेड सक्सेसफुली, तो इस तरीके की विंडो नहीं आती तब तक आपका होमवर्क अपलोड नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी आप अपलोड होमवर्क करेंगे कोई भी बटन नहीं दबाएंगे, ना बैक प्रेस करेंगे, ना रिफ्रेश करेंगे, पेशेंसली वेट करेंगे 30 to 40 सेकेंड्स, राइट। तो आपको होमवर्क अपलोड हो जाएगा। इसके बाद टीचर क्या करेगा, आपका होमवर्क डाउनलोड करेगा, उसको चेक करेगा और चेक करके आपको फिर से वापस भेज देगा। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन गलत था तो उसमें टीचर ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने होमवर्क को चेक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों अब हम आगे देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास डेली टाइम टेबल का। अब जैसे कोई क्लास हमें आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगानी होती है तो हम आपकी क्लास डेली टाइम टेबल में लिख देते हैं ताकि आप उसको देख पाएँ। जैसे कि अगर आपको
कोई क्लास लिखाई गई है तो देखो लिखा है, डियर स्टूडेंट टुडे यू हैव एन एक्स्ट्रा क्लास, राइट। तो इस तरीके की अगर एक्स्ट्रा क्लास की इन्फॉर्मेशन होती है तो हम आपको डेली टाइम टेबल में और नोटिस बोर्ड दोनों जगह आपको देते हैं, ठीक है। नोटिस बोर्ड ऊपर अभी ने आपको समझाया था, डेली टाइम टेबल यहाँ समझा दिया, ओके। इसके बाद बच्चों अगर आपको कोई डाउट होता है ना, कुछ डाउट पूछना चाहते हैं तो आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ स्टूडेंट क्वेरीज का ऑप्शन दिख रहा है, इस स्टूडेंट क्वेरीज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपको यहाँ पर क्वेरीज का फॉर्म खुल जाएगा, राइट। तो अब इसको आप करेंगे कैसे, उसके लिए बच्चों आपको यहाँ ऐड न्यू क्वेरीज का ऑप्शन दिख रहा है राइट साइड में, ये उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको सब्जेक्ट चूज करना है। तो मान लीजिए सब्जेक्ट इंग्लिश चूज कर लेते हैं, राइट। अब इंग्लिश में किस टॉपिक में डाउट है तो वो टॉपिक चूज कर लेंगे। सपोज कीजिए एग्जेक्टिव में डाउट है तो एग्जेक्टिव चूज कर लिया। इसके बाद आपको क्लास में कौन टीचर पढ़ाते हैं, टीचर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर विजय सर, निखिल सर, दीपशिखा मैम और भी जो भी इंग्लिश आपके टीचर पढ़ाते होंगे उनके नाम आ जाएंगे। आपको जो भी टीचर पढ़ाते हैं आप जिससे डाउट पूछना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आपने मान लो निखिल सर पे क्लिक कर दिया, इसके बाद आप अपनी क्वेरी लिख दीजिएगा कि मुझे जो समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि व्हाट इज़ एग्जेक्टिव, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, राइट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बच्चों अगर आपको कोई पीडीएफ फॉर्मेट में है या आपने कहीं बुक से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा। तो उसके लिए आप चूज़ फाइल पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, आपने जो फोटो खींची होगी या जहाँ से भी आपने वो होमवर्क लिया होगा जिसमें आपको डाउट है वो पूछना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लो होमवर्क है तो मैं फॉर एग्जाम्पल आपको होमवर्क करके दिखा देता हूँ, ठीक है। वो लिख देना, या और क्वेरीज में लिख देना क्वेश्चन नंबर 32 बताना है सर, डाउट इन क्वेश्चन नंबर 32, तो हम वैसे कर लेंगे, राइट। इसके बाद आपको ऐड न्यू क्वेरीज का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है ब्लू कलर आइकन पे। जैसे आप क्लिक करोगे प्यारे बच्चों वैसे ही क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये आपकी क्वेरी ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी, है ना। देखो फिर से आपको ऊपर लिख के आया ग्रीन कलर से, क्वेरी एडेड सक्सेसफुली। तो जब तक कोई भी नोटिफिकेशन आपको इस तरह छोटा सा नहीं दिखता तब तक आप कुछ भी रिफ्रेश नहीं करेंगे, राइट। अब वो ऐड हो गई है, अब हम इसको विंडो को क्लोज कर देते हैं। तो जैसे आप रिफ्रेश करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर देखो एग्जेक्टिव वाली, आपको इंग्लिश में एग्जेक्टिव में डाउट था ना, निखिल सर से पूछना था, और पेंडिंग येलो का मतलब है पेंडिंग है। जैसे ही ये क्या होगा, टीचर आपका डाउट देख के डाउट सॉल्व कर देगा तो ये रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, राइट। इस तरीके से आप अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं।